प्यारे बच्चों, मैं एसके सिंह आप सभी लोगों का डेस्टिनेशन आईएएस परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज की क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आपने एक फार्मूला देखा कि ए क्यू प्लस बी क्यू की जो वैल्यू होती है वो ए प्लस बी एंड देन फैक्टर होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। अगर हम इस फैक्टर को इसके नीचे लिए अगर लगा दें, मतलब अगर इधर मल्टीप्लाइड इधर आके डिवाइड हो जाएगा, दैट मीन्स कि इफ वी राइट ए क्यूब plus b cube and this value divided by a square minus ab और प्लस b स्क्वायर, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वह क्या आ जाएगी? a प्लस b आ जाएगी। अब इस बात को देख सकते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अगर आ जाए, अगर हम इसको यहाँ पे लेके आ जाए तो इसकी वैल्यू क्या बच जाएगी? ए प्लस बी बच जाएगी। भाई इसकी वैल्यू दो चीजों का फैक्टर है, अगर हम एक फैक्टर के लाएंगे तो बचेगा ये। तो इस पे एक क्वेश्चन बनता है। अब क्वेश्चन आप देख लीजिए। क्वेश्चन ये है कि 343 का क्यूब प्लस 157 का क्यूब डिवाइडेड बाई 343 का स्क्वायर माइनस 343 इंटू 157 प्लस 157 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू आपसे पूछा, इसकी वैल्यू क्या हो? ये वैल्यू आपको बताते हैं। तो आप जानते हैं, आपने सीखा है कि हमें इसको सॉल्व नहीं करना है। द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी डायरेक्ट ए प्लस बी। और ए की वैल्यू कितना है बताओ? 343। और बी की वैल्यू बताइए कितना है? 150। अगर इनको जोड़ देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए? हाँ कितना? नोट करिए, आगे बढ़ेंगे हम लोग। कोई प्रॉब्लम आपको? क्या बेटा? दिखाई दिया? स्क्वायर टर्म से डिवाइड किया गया तो बचेगा क्या? ए प्लस बी। तो ये पूरी चीज यहां पर दी गई है। देखो ए की वैल्यू, हाँ क्या कर रहे हैं? ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखो अगला फार्मूला देखो बेटा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब और नीचे ए स्क्वायर प्लस ए बी एंड प्लस बी स्क्वायर, और इसकी वैल्यू प्लस वाले में प्लस आएगा और माइनस वाले में माइनस। That means if you write the 343 cube minus 143 cube and this will be divided by
343 square plus 343 multiplied by 143 plus 143 square, the value will become 343 minus 143, and that is equal to, the answer will become 200. Note down. a माइनस बी, a माइनस बी डायरेक्ट, आपको क्यूब नहीं करना है, वैल्यू को पूरा सॉल्व नहीं करना, आपको पास फार्मूला है, आप आसानी से आंसर को बता सकते हैं। ओके, आगे बढ़ सकते हैं। देखो, एक फार्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं बोर्ड मास फार्मूला। बोर्ड मास फार्मूले में 4 एक्शन है। डी का मतलब डिवीजन, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब एडिशन और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। ये 4 एक्शन है। इसमें से भी जो बी है, ये बार ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट एंड बिग ब्रैकेट, इसकी वैल्यू। जो ओ है, ओ का मतलब ऑफ होता है। ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। ये फार्मूला है। तो जब भी हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम बोर्ड मास फार्मूले को जरूर फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, और ब्रैकेट में जब एक्स लेना होगा तो पहले डी, फिर एम, फिर ए, फिर एस, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आप लोग लगा के देखिए। बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी?
तो सबसे पहले इसमें किसको सॉल्व किया जाए, मल्टीप्लाइड को कि माइनस को, क्यों? हाँ, इस बात का ध्यान रखना, पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है और बार ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व किया जाता है। तो अगर 40 में से 35 माइनस कर दोगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, 200 में 5 का मल्टीप्लाइड कर दो, अब 1000 आ गया, 1000 में 100 को जोड़ दो, 1100 आ गया, तो ब्रैकेट की वैल्यू 1100 आ गई, आएगी ना। इसमें से माइनस क्या होना है, 200। अगर 200 के इसमें माइनस करेंगे तो माइनस का 900 आ जाएगा, और प्लस हमें क्या करना है, 120। तो इसका आंसर माइनस में आएगा, यहाँ पे 80 आ जाएगा। कितना आंसर आएगा, माइनस। समझ रहे हैं? हम क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व करते हुए ऐसे बढ़ेंगे। कोई दिक्कत आ रहा है तो पूछ सकते हैं, बोर्ड मास फार्मूला को आपको यूज करना है। ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये देखो, सबसे छोटा ब्रैकेट होता है बार ब्रैकेट, फिर स्मॉल ब्रैकेट, देन कर्ली ब्रैकेट, और तब होता है बिग ब्रैकेट। ब्रैकेट के भी ऑर्डर है, ऐसा नहीं कि कोई सी ब्रैकेट किधर से भी खोल दो। पहले बार ब्रैकेट खुलेगा, फिर स्मॉल ब्रैकेट, फिर बिग ब्रैकेट, मतलब कर्ली ब्रैकेट, फिर बिग ब्रैकेट, ये ऑर्डर होता है। इस ऑर्डर में खोला जाएगा इसको, बस ये सारा। बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी, आपके सामने क्वेश्चन है, बताइए। कितना आंसर है, 9207। लो 9207 ना, पर कैसे की, गलत है, कैसे निकाला है? 192, बहुत अच्छा कोशिश की हो। देखिए कहाँ 6 किधर 600 कहाँ पहुंचा है?
आंसर बताइए हमको, तरीका से क्या लेना है, आंसर क्या आएगा ये आपको बताना है, बताइए। नाइन 8 9 4 गलत। 9 9 8 6 गलत है सारे। 6 upon 90 98। उसके बाद ऐसी लाइन नाइन 2 1 2। देखो जब मल्टीप्लिकेशन होगा ना किसी मिक्स फ्रैक्शन में, तो ये जो नंबर है मल्टीप्लाइड करना चाहता है, इस पूरे में मल्टीप्लाइड करना चाहता है। ठीक, मान के चलो कि 100 के आसपास की वैल्यू है, 99 है समथिंग 100 के आसपास की वैल्यू है, और 100 में अगर 99 का मल्टीप्लाइड हो जाए तो आंसर 99 100 आना चाहिए, लेकिन उससे कम ही आएगा क्योंकि सामने वाली वैल्यू 100 तो है नहीं, तो इसकी वैल्यू 900 से कम आएगी। और कितनी कम आएगी? 6 कम आएगी। तो 9800 और 6 कम तो 94, तो 9894 वही था। हाँ ये वाला ना, ये वाला आंसर सही। ये आंसर सही। देखो 99 93 अपॉन 99 और मल्टीप्लाइड 100 तो प्रोसेस वैल्यू, मल्टीप्लाइड 99 है तो प्रोसेस समझो। ये प्रोसेस ये करा कि इसका मल्टीप्लिकेशन इस 99 का इसके साथ भी है और इसका इसके साथ भी, तो ये हो जाएगा 99 इंटू 99, और फ्रैक्शन आसानी से प्लस हो जाता है, आपको पता ही। 93 अपॉन 99 और मल्टीप्लाइड भी 99, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। इसकी वैल्यू होती है 98, इसमें 93 को ऐड कर देना, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 9894। ये इस क्वेश्चन का आंसर। चलो करके दिखाओ। 999
91 अपॉन 99 मल्टीप्लाई 99 करके बताओ इसका आंसर क्या होगा। हाँ करिए। नहीं दिखाई दे रहा है क्या? $99,000 में से 8 कम होगा। 99,000 में से 8 कम होगा, इसका मतलब 98,992। इसका आंसर आ जाएगा हाँ इसका आंसर आ जाएगा 98,992। ये करके आप लोग देख लीजिए, अगर आ रहा है तो फिर सही, आ रहा है तो सही। कितना आंसर आएगा? टू कि 1? देखो इस क्वेश्चन में कुछ करना नहीं है, इसको पुट करके करो। अगर हम x की वैल्यू 1 ले लें तो क्या इसको सेटिस्फाइड करेगा कि नहीं करेगा? कर देगा। तो यहां भी सेटिस्फाइड कर देगा।
और इसका वैल्यू भी क्या आ जाएगा 1 + 1। तो चाहे क्वेश्चन कुछ भी पूछे इसका आंसर 2 ही रहेगा। जैसे अगर मैं ये दूं x + 1/x = 2 और मैं कहूँ x की पावर 99 + 1/x की पावर 91 होता है, इसकी वैल्यू क्या हो? तो कंफर्म है कि इसकी वैल्यू भी क्या हो, क्योंकि x = 1 पे ही ये वैल्यू सेटिस्फाइड कर सकता है। ना कर लेंगे नहीं कर लेगा, बात समझ में आएगी नहीं? x + 1/x = 2 तो x = 1 पे सेटिस्फाइड करेगा, तो यहाँ x = 1 रख दो। तो चाहे कुछ भी पूछे इसका आंसर, इस क्वेश्चन में कुछ भी पूछेगा इसका आंसर 2 ही रहेगा। टू की जगह पे और कोई वैल्यू अगर आ गया तो बना नहीं पाओगे। हाँ बनाना चाहते हो? मैं दो क्वेश्चन लो, बताओ। x + 1/x = 1। तुम बताओ x पावर 3 + x पावर 9, बताओ बेटा इसकी वैल्यू क्या होगी? हाँ क्या? किसको 3 करना? हाँ तो नहीं बना पाओ। लो तो सही, 0 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा ना। कुछ बताना चाहते हैं आप? दिखाइए इधर आइए, आइए दिखाइए सही, उसे क्या मतलब है हटा या क्या आपने, मुझे देखना था। आइए दिखाइए, दिखाइए। यहाँ से देखते चलिए, x² + 1 - x = 0। तो यहाँ से आपने क्या किया, सिद्धाचार्य यूज किया और यहाँ से x की वैल्यू निकाल दी, 1 ± (√−3/2)। ठीक है, ये आ गई x की वैल्यू। अब आप x सब में एवटा लगा हुआ, हाँ है ना। लोग समझाइए कि सर जो बता रहे हैं वही होगा, बस बाकी सब क्वेश्चन नहीं कर रहा होता है। इनका मैथमेटिक बैकग्राउंड है, ये भी नहीं निकाले, आधा दूर जाके फिर रुक गए, जान गए कि आगे खतरा है। अब यहाँ पर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आप बना भी सकते हैं, जैसे इसमें 2 पावर वाले क्वेश्चन पूछेंगे तो आप बना सकते हैं। ठीक है, जिससे अगर आपसे ये पूछा जाए कि x + 1/x = 3 और x² + 1/x², इसकी वैल्यू क्या होगी तो आप बता सकते हैं। तो अब 3 का स्क्वायर 9 में 2 माइनस कर देंगे, 7 आ जाएगा।
ए प्लस बी का होल स्क्वायर करके निकाल सकते हैं ना। तो चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 5 और x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, ये बताइए। देखो, तुमने सुना है ना, एक गाना सुना होगा, हर सवाल का जवाब नहीं मिलता। बहुत पुराना गाना है। देखो, सुनो ध्यान से, अगर x माइनस 1/x गिवन है ना, तो इसकी मदद से तुम पता करो x प्लस 1/x क्या हो। और जब ये दोनों तुमको पता चल जाए ना, तो आप इस वैल्यू को निकाल सकते हो। इसके दो फैक्टर होंगे, दोनों वैल्यू पता है तुमको। अब ये कैसे पता करोगे? तो देखो, अगर इसकी वैल्यू मान लो 5 दी गई है, तो तुम ये कह सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x इज इक्वल टू 25 कह सकते हो कि नहीं कह सकते? और ये 2 हो जाएगी प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 27 हो जाएगी। यहां से तुम ये भी कह सकते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, यहां हमने 2 ऐड किया, इसकी वैल्यू 29 हो जाएगी। यहां से ये कह सकते हो कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और इसकी वैल्यू जो हो जाएगी 29 हो जाएगी। यहां से ये कहोगे कि x प्लस 1/x की जो वैल्यू है वो रूट 29 होगी, और तब इसकी वैल्यू 5 और इसकी वैल्यू, मतलब इसकी वैल्यू 5 और इसकी वैल्यू रूट 29। आंसर आएगा 5 रूट 20। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज होगा, दो वैल्यू के साथ चलता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अगर ए माइनस बी पता है तो हम ए प्लस बी पता कर सकते हैं।
इसको डायरेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट 4 बढ़ा के नहीं, स्क्वायर में 4 बढ़ा के डायरेक्ट कर सकते हो। जैसे मान लो अगर मैं क्वेश्चन देता हूं x माइनस 1/x की वैल्यू 7 है और आपसे पूछूं कि x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो डायरेक्ट बोल दो 7 होगा, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 4 53, दैट इज द आंसर। पूरे स्टेप को खत्म कर सकते हो। 7 का स्क्वायर कितना होता है, +4 कर दो और रूट में डाल दो। 5 का स्क्वायर कितना होता था, 25 +4 करो 29, रूट में डाल दो। पीछे वाले में ही तो हुआ है ना, देखो 5 का स्क्वायर हुआ और 2 और 2 4 ऐड हुआ। इसको बोलते हैं प्रोसेस को रीड आउट करना एंड देन क्वेश्चन को कर देना। तो रूट 29 आ गया, बाकी वो नंबर तो आएगा ही आएगा क्योंकि एक फैक्टर तो है ही। तो अगर हम इसकी वैल्यू 7 रखेंगे तो तुरंत बताया जा सकता है कि इसकी वैल्यू, अच्छा अगर मान लो हम यहाँ पे 8 रखें तो 8 आ जाएगा। अब 8 और 68 आ जाएगा, बात खत्म। हाँ, आपको नहीं समझ में आया कौन सा? ये फार्मूला आपको नहीं पता है, a + b a - b का, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमें पता आ गई √29 और इसकी वैल्यू पता चल गई 5, तो 5 + 29 दिया है 5। ये निकाला है। देखो अगर ये पता है तो इसका स्क्वायर पता चल जाएगा, ये तो कट गया 2 जगह के प्लस हुआ। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पता है, 2a भी पता करो, तो +2 ऐड किया, उधर भी +2 ऐड हो गया। फार्मूले के हिसाब से 2 ऐड कर दिया दोनों तरफ और x1/x लगा दिया, सेट हो गया फार्मूले में, क्योंकि वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ेगा। इसके होल स्क्वायर की वैल्यू तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो माइनस वैल्यू से हम प्लस वैल्यू निकालते हैं। इसके लिए एक फार्मूला है, x माइनस 1/x इज इक्वल टू k, देन x प्लस 1/x इज इक्वल टू √k² प्लस 4। तुमको नहीं समझ में आएगा, ये समझ में आ जाएगा, मैं दावे के साथ कर सकता हूँ। अगर इसकी वैल्यू देखो बेटा, तुम्हें यही प्रॉब्लम थी ना, सॉल्यूशन लो। अगर इसकी वैल्यू 5 होगी तो इसकी वैल्यू क्या होगी, (25 + 4) 25 + 7 ना, 25 + 4। बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो नहीं समझ में बात, डायरेक्ट निकालेंगे ना, पूरा प्रोसेस करना नहीं पड़ेगा फिर। तो आप बताइए फिर, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4, तो x² माइनस 1/x² की वैल्यू क्या हो, अलग सीन है, उसमें अलग सीन, इसमें अलग सीन। यही तो सीन था, इसमें है क्या। अरे प्लस देके जब माइनस निकाल सकता हूँ तो माइनस देके प्लस निकाल सकता हूँ। देखो माइनस से प्लस में जाओगे ना तो 4 बढ़ जाएगा, और प्लस से माइनस में जाओगे तो 4 कम हो जाएगा। तो 16 में से अगर 4 कम हो जाएगा तो 12 हो जाएगा। 12 का मतलब 2√3, तो इसका आंसर आ जाएगा 8√3। √3 की वैल्यू
1.732 पुट कर देना। नहीं समझ में आया तो ऐसे समझो, देखो x प्लस 1/x इज इक्वल टू अगर k है, देन x माइनस 1/x इज इक्वल टू अंडर रूट k स्क्वायर माइनस 4। माइनस से प्लस में जाओगे तो 4 प्लस हो जाएगा, रिवर्स प्रोसेस है। प्लस से माइनस में आओगे तो क्या हो जाएगा, बस उड़ा दो। और क्या है सब इस दुनिया में। x plus 1/x इक्वल टू के x माइनस 1/x इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 4। आंसर है 8√3। 12 आएगा, 12 को हम लिखेंगे 4√3, तो 4 मतलब 2 बाहर। नहीं समझे, कोई फायदा नहीं। देखो देखो बेटा, इधर देखो, इस चीज से पहले तुम माइनस वाला पता करो, ये x माइनस 1/x होगा क्या। तो देखो इसका आंसर आ जाएगा 4 का स्क्वायर और माइनस 4, तो ये आ जाएगा √12। √12 को पूरी दुनिया जानती है तुमको छोड़कर कि 2√3 होता है। अब इसके दो फैक्टर हैं, प्लस वाले की वैल्यू 4 दिया है, माइनस वाले की वैल्यू 2√3 है। इफ यू मल्टीप्लाइड द बोथ 8√3, तो बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम हुआ तुमको। आगे समझ में कोई दिक्कत हो रही है, दिक्कत हो रही है। देखिए इधर प्रैक्टिस करिए, यहाँ भी थोड़ा। ये समझ में आ गया आपको, ये वाला आपको समझ में आ गया, ये वाला। देखो अगर एक बात बताओ आप, अगर माइनस से प्लस की तरफ जाओगे तो बढ़ोगे कि घटोगे। और प्लस से माइनस की तरफ आओगे तो बढ़ोगे घटोगे। यही तो है जीवन का सत्य। देखो मान लेता हूं कि इसकी वैल्यू k है, तो अंडर रूट k स्क्वायर प्लस, और मान लेता हूं कि इसकी वैल्यू p है, तो अंडर रूट p स्क्वायर, p वाला है ना, ताकि तुम्हें समझने में दिक्कत ना हो। यही तो है, और क्या है। एक पता होगा, दूसरा पता होगा। दूसरा पता होगा तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पे क्वेश्चन बनेगा, बना सकते हो। अब बोलो आगे, चलो चेक कर लूं पूछ के, या आगे बढ़ सकता हूं। मुझे कुछ डाउट लग रहा है तुम्हारे ऊपर, तो मैं पूछ ही लेता हूं।
बताओ, बोलो जल्दी बोलो। हम्म, गौरा गया है, माइनस से प्लस जा रहा है कि प्लस से माइनस को ज्ञान नहीं है। प्लस से माइनस में जाओगे तो वैल्यू को कम करोगे कि बढ़ाओगे? प्लस से माइनस में जीवन का ज्ञान भूल गए तुम? आंसर लिख दिया बेटा। नहीं आया? देखिए भाई साहब, ये प्लस में है ना, तो जब माइनस में जाएंगे ना तो रूट में 7 का स्क्वायर और माइनस में जा रहे हैं तो 4 माइनस करना पड़ेगा। इसकी वैल्यू पूरी दुनिया में पता है कि इसकी वैल्यू 45 आएगी, लेकिन पूरी दुनिया को ये भी पता है कि इसकी वैल्यू 9 into 5 होती है, इसका सही जवाब होता है 3√5। अब इसके अंदर दोनों चीजें आएंगी, प्लस वाला और माइनस वाला। प्लस वाले की वैल्यू 7 और माइनस वाले की वैल्यू 3√5, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? नहीं आया समझ में? आ गया तो पूछेंगे तो बता देंगे आप? कंफर्म? अरे कुछ नहीं है, अब समझ गए कि नहीं? क्या क्या आ गया? इसमें तो इतना खुश होकर बता रहे हैं जैसे लगता है ब्रह्मांड का सबसे कठिन क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 2 माइनस कर दो। आंसर पहले बता दिए, तो क्वेश्चन आपके लिए नहीं था, भाई साहब के लिए था। आप कितना लाए? हाँ हाँ, वहां कहाँ जा रहे थे? प्लस से माइनस में जा रहे थे, तो कम हो जा रहा था, और माइनस से प्लस में जा रहे थे, और सेम टू सेम पावर था। ये क्वेश्चन अलग है भाई साहब, 2 पावर से 4 पावर में जा रहे हैं। आप जमीन पे चलते हैं ना, छिपकली दीवार पे चलती है, दोनों में कुछ अंतर है क्या? तो अंतर क्या है दोनों में? अंतर है कि नहीं है? बिल्कुल अंतर नहीं। आप भी 2 डायमेंशन में चल रहे हो, वो भी 2 डायमेंशन में चल रहा है, कोई अंतर ही नहीं है। अंतर तब होगा जब छिपकली जो है दीवार पे चले और आप हवा में उड़े। इधर भी डायमेंशन बदल जाएगा, सेम डायमेंशन में ट्रेवल करेंगे,
आप भी छिपकली की तरह दीवार पे चल सकते हैं अगर मैं आपके नाखून उस तरह से डेवलप कर दूं और थोड़ी सी आपको ट्रेनिंग दे दूं। आप देखते हैं लोग पहाड़ पे चढ़े जाते हैं, छिपकली तो है वो खाएगा। आप कभी माउंटेनिंग किए? देखिए इधर, a प्लस बी का होल स्क्वायर पता है आपको? बता सकते हैं? यही होता है। चलिए तो और बताइए, अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अगर होल स्क्वायर कर दे तो a की पावर 4 b की पावर 4 प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर, और कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो अगर आप इसका स्क्वायर कर दें तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर करेंगे तो ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और साथ में और कुछ मिलेगा, प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर, और इज इक्वल टू इधर क्या मिलेगा 121। ये तो कट गया, 2 इधर प्लस उधर आके क्या हो जाएगा? आंसर क्या मिलेगा? 2 पावर से 4 पावर में जाना, 1 पावर से 2 पावर में जाना, ये अलग बात है। 1 पावर से 1 पावर हो जाना मतलब वही है, प्लस माइनस कर रहे हैं। दोनों बातें एक नहीं है, दोनों बातें अलग अलग हैं। आज लगता है कि बाल पे सारा पैसा खर्च कर दिए। कुछ लोग तो कोचिंग एकदम सच के आते हैं, जैसे पढ़ने नहीं जा रहे हैं, दिखाने जा रहे हैं कि देखो मैंने बाल कटवा लिए एकदम छोटे, और एक भी बाल कहीं दाएं बाएं ना हो। हम पढ़ा रहे हैं और बाल को ठीक किए जा रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं और बाल को ठीक किए जा रहे हैं। अगर आप पढ़ लिख के कुछ नहीं बने तो आइडेंटिटी क्राइसिस के शिकार हो जाएंगे, और फिर अपने बाल को ठीक तरीके से बनवा के दूसरों को दिखाना पड़ेगा कि मुझे पहचानते हो कि नहीं पहचानते हो। जैसे भाई साहब आने के बाद मुझसे पूछे कि सर आप मुझे पहचानते हो कि नहीं पहचानते हो। आइडेंटिटी क्राइसिस, पढ़ के कुछ बन जाइए। देखिए इधर आपकी फोन है, क्वेश्चन जो बना लेंगे, कर लेंगे दोपहरी। ठीक है, एकदम ओके, सब अपनी जगह पे सुरक्षित है। देखो शीशे के सामने जब तुम खड़े होते हो ना, तो तुम्हें खुद अपने आप को देखना होता है, लेकिन शीशा बोल नहीं सकता है। लेकिन जब तुम समाज में खड़ा होते हो तो तुम्हारे चारों तरफ शीशा लगा हुआ है, और शीशा बोल सकता है। और जब तक कोई शीशा बोले नहीं तब तक समझो कि सब ठीक ही है, फिर देखने की क्या जरूरत। इसी जब समाज में, तो समाज अपने आप देखेगा तुमको, उस दौरान तुम्हें खुद को देखना होता है। नहीं समझे? चलो क्वेश्चन को समझो। हर व्यक्ति एक आईना है। बस शांत मन से सामने देखो तो सही, तुम अपने आप को ही पाओगे। ये तो आईने को तोड़ चुके हैं, इनकी बात मत करो।
इधर देखो तो नहीं आया, नहीं समझ में आया। देखो क्या करना है आपको, मैं आपको बता दे रहा हूं। आप इसमें +2 जोड़ दीजिए, साथ में x स्क्वायर जोड़ दिए और साथ में 1/x स्क्वायर जोड़ दीजिए, ये तो कट जाएगा। जो +2 इधर जोड़ा था वही हुआ था, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और ये किसका हो जाएगा 169, किसका स्क्वायर होता है। तो इससे तुम्हें एक चीज पता चलेगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, इतनी बात तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब जरा देखो, अब इस वैल्यू को लेके वहां से चलो और इधर पहुंचो, क्योंकि तुम्हें इसकी वैल्यू निकालनी थी। तो एक काम करो, इसका दोनों तरफ, इसका तुम्हें पता नहीं कि इसकी वैल्यू क्या होगी, लेकिन तुम इसका स्क्वायर तो कर सकते हो। तो अगर तुम इसका स्क्वायर कर दोगे x माइनस 1/x, अगर तुम इसका स्क्वायर कर दोगे तो क्या मिलेगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और माइनस क्या मिलेगा 2 इंटू क्या x इंटू 1/x मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब मैं ये बात तो जान ही रहा था, ये एक वैल्यू तो मुझे पता ही है, यहाँ से यहाँ तक की इसकी वैल्यू कितनी है 13 में से क्या माइनस हो जाएगा, कितना आ गया 11, किसकी वैल्यू है x माइनस 1/x के होल स्क्वायर की। तो x माइनस 1/x की वैल्यू क्या होगी बताओ, दैट इज द रूट। फोर पावर से 2 पावर में आएंगे, 2 पावर से 1 पावर में आ सकते हैं। हो गया, तो अगला क्वेश्चन देखे तो बना ही लोगे। तो देखो क्या आपको लग रहा है कि आप सही बता रहे हैं? देखो जब 2 पावर में जाओगे ना तो -2 उधर आके प्लस हो जाएगा,
तो उसकी वैल्यू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 6 हो चुका होगा। 2 पावर पे इसकी वैल्यू 6 पे पहुंच जाएगी और तुम्हें जाना है 4 पावर पे, तो 6 का स्क्वायर 36 करोगे, 36 में से 2 माइनस करोगे तो उसका आंसर 34 आएगा। ठीक है, देखो बेटा, अगर हम स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर दें तो ये वाली चीज है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर, जो माइनस का 2 आएगा क्योंकि x इंटू 1 अपान एक्स इसके 2 को फ्री कर देगा, इज इक्वल टू 4 होगा, ये 2 उधर चला जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 6 हो गई कि नहीं। और अगर मैं एक बार और स्क्वायर कर दूं तो यहाँ पे पहुंच जाऊंगा कि नहीं पहुंच, तो अगर अब मैंने स्क्वायर किया तो x पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स पावर 4, लेकिन अब प्लस में आएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपान एक्स स्क्वायर, ये तो कट जाएंगे और इधर 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, यही 2 इधर माइनस हो जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी। कुर्सी इधर बीच में कर लो ना, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई आने वाला भी नहीं। ठीक डिसीजन ले रहे थे, डिसीजन सही ले रहे थे, रुक क्यों गए। इसी को ईगो बोलते हैं, अहंकार। इधर कर लो, थोड़ा सा क्या दिक्कत है। ना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? क्या कोई दिक्कत हो रही है आपको? समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन देंगे तो बना लेंगे तुम। लगभग नहीं के बराबर।
हम्म? टेन गलत है। हाँ, 110 कोशिश किया है बच्चे ने। अच्छा चलो एक काम करो तुम लोग, मुझे एक फार्मूला बताओ। a प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला किसी को याद है? क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में, हाँ यही होता है ना। अगर मैं ये वाला चीज पूछूं तो इसको जाके इधर क्या होना पड़ेगा? तो ये ध्यान रखना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस, ये बनेगा। तो इसी फार्मूले को भी यूज करेंगे। देखो जब इस फार्मूले को आप यूज करोगे तो आप जानते हो क्या करोगे? आप लोगों को इसका आंसर होगा x प्लस 1x का होल क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 1/x और ब्रैकेट में x प्लस 1/x, ये इसका फार्मूला बनेगा। इस पूरे चीज का डायरेक्ट फार्मूला बनेगा, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो इसमें पता है क्या है आपको? आपको पता तो सब कुछ है वैसे, जिसकी वैल्यू 5 है, तो 5 का क्यूब माइनस 3, ये तो कट जाएंगे भाई साहब, और इसकी वैल्यू 5 होती है। तो 5 का क्यूब पूरी दुनिया को पता है, आप लोगों को छोड़ के आपको भी पता है। काट दीजिए, लेकिन आपका आंसर 10 है ना, बस एक की गलती की आपने। छोटी मोटी गलती तो होती रहती है। आंसर 110 लाना चाहिए था ना। अच्छा आप कुछ और लगाना चाहते हैं? लगाइए लगाइए लगाइए, क्या लगाना चाहते हैं बताइए? क्या? ए क्यूब प्लस बी क्यूब फिर इज इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आप लगाना चाहते थे इसको? एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब that is equal to x plus 1/x in the bracket x square minus x into 1/x plus x square। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आपको। अब देखिए, अब रुकिए जरा सुनिए, इससे तो एक कट जाएंगे भाई साहब, तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी? अच्छा इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है 5, और यहाँ क्या बनेगा? हाँ ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 1, यही बनेगा। अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ये कैसे निकालेंगे? तो फिर से आप कहेंगे ये कौन सी बड़ी बात सर? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 2, और के की वैल्यू 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 2 25 माइनस 2 23 आ जाएगा। तो आप एक काम करेंगे, यहाँ पे 5 अब ब्रैकेट में 23 और माइनस 1 भी तो है, तो 5 इंटू 22। अगर आप 22 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे भाई साहब तो आंसर क्या आएगा? आपका आंसर बदल जा रहा है ना, हमें आंसर से प्रॉब्लम तो नहीं है।
देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए, नहीं है तो फिर ठीक है। तब चमक रहा है तेज तुम्हारा बन का लाल सूर्यमंडल, है कि नहीं? जीवन में क्या हुआ है? कितने भी क्वेश्चन बना लो तुम, इसमें कोई प्रॉब्लम हो रहा है आपको?
आपने जो दो तरीका बनाया था उन दोनों को छोड़ दीजिए, तीसरी बात पकड़ लीजिए। ये इसका क्रक्स है। अगर हम 5 रखेंगे तो 5 का क्यूब 125 में से 15 माइनस कर दो। वही है, आप कुछ अलग से नहीं किए, जो आपने पीछे किया आप वही किए। लास्ट वाले स्टेप को देखेंगे तो यही बात बन जाती है। किसी भी फार्मूले का जो है फॉर्मेशन लास्ट स्टेप से पता चल जाता है। तो x प्लस 1/x पता रहेगा तो हम x क्यूब प्लस 1/x क्यूब तुरंत बता सकते हैं। नहीं, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे वाले में 6 है, 4 नहीं है, हमने उल्टा दिया हुआ है। अब देखिए x प्लस 1/x इक्वल टू अगर 6 दे देंगे तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का जो वैल्यू होगा वो 6 का क्यूब माइनस 6 इंटू 3। 6 का क्यूब कितना होता है जी? 6 का क्यूब कितना होता है? 200 माइनस 6 इंटू 3 कितना आ जाएगा? 1। ऐसे 7 पे, 8 पे, 9 पे, 10 पे, किसी पे निकाल लीजिए। अगर 10 दे देंगे 10 का क्यूब 1000, 1000 में से 30 माइनस हो जाएगा 970। दुनिया भर के क्वेश्चन बना सकते हैं। नहीं है आपका आंसर। अरे आप लोग अभी तक नहीं समझे, वो क्वेश्चन गलत दिए थे। कहाँ गया क्वेश्चन? ये ना, ये क्वेश्चन गलत दिए थे। यहाँ 598 नहीं था, यहाँ 198 था। ठीक कर लीजिए। सोल्यूशन यहाँ पे है, वो लास्ट में उल्टा बाई हिडन ट्रायल ऑप्शन से करेंगे। हर क्वेश्चन को बनाया तो नहीं जाता है। क्वेश्चन ये चलिएगा, पढ़ लीजिए। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? नोट करिए, लिखिए
लिखते चलिए, आगे बढ़ते रहिए, लिखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, लिखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। x power m divided by x power n is equal to x power m minus बताइए इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये बताएंगे भाई साहब। 6 से कट नहीं जाएगा 4 बार में, या 6 कट जाएगा, 6 से 24 कट जाएगा, तो आपके हिसाब से इसकी वैल्यू 4 आनी चाहिए या 5। अठारह नीचे। आपकी तरफ से वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 18 आनी चाहिए। पढ़ा चुके हैं हम, अरे कोई सी मेथड यूज करेंगे। 18 की x की पावर 18, x तो कट गया, अगर ये कट गया तो 4 बचेगा, बात खत्म, काम ही खत्म। आपकी तो बात ही अलग है। मैं समझ गया, आपने इसको अप्लाई कर दिया। बताइए अगर 2 के पावर हम 3 लिखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, कंफर्म है। अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, दोस्तों तो कट गया तो क्या बचा, 8 कैसे है, कुछ भी नहीं बचेगा भाई, खत्म ही हो गया। अब क्या पे जब देखिए जिन जिन लोगों को मैथ में दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, वो लोग आगे बैठा करेगा तो मुझे पता तो रहेगा कि हो क्या रहा है। अरे भाई जब 2 से 1 ही तो 2 कटेगा, दो का क्यूब 8 होता है, 8 को 2 से भाग देंगे क्या आएगा, 4 आएगा, है कि नहीं। अभी कंफर्म हुआ क्या होता है, आंसर कितना आएगा इसका। फिर लेकिन एक बात समझिए, अगर 2 की पावर 47 कर दूं और इसको 2 की पावर 7 से डिवाइड करो तो ये क्वेश्चन सॉल्व होगा कि नहीं होगा, मुश्किल काम हो गया ना सर, 243 बार कौन लिखेगा। तो इसी चीज से बचने के लिए यहाँ पे फार्मूला यूज होता है 2 की पावर 3 माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे पावर 1 है, तो 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर कितना होता है। तो जब भी डिवीजन होगा तो डिवीजन पे पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 2 के पावर 47 और माइनस 7 पावर है ना, 1 क्यों माइनस करेंगे, हाँ
माइनस कर देते हैं। यही फार्मूला था, एक्स पावर एम डिवाइडेड बाय एक्स पावर एन दैट इज इक्वल टू एक्स पावर एम माइनस एन। आप सही बताए थे, बस आप ना एक्स छोड़ दिए। आपने सही बताया था, एकदम ओके वाला रिपोर्ट, लेकिन आप 18 बता रहे थे, एक्स छोड़ दिए थे। बेस कहीं नहीं जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में पावर प्लस होगा, डिवीजन में पावर क्या होगा बताओ? डिवीजन में पावर क्या होगा? माइनस हो जाएगा। किसी भी संख्या के ऊपर जीरो पावर रखेंगे उसकी वैल्यू क्या होगी? करेक्ट, जीरो होगी। मतलब आ रहा था लेकिन गलत बोलने की आदत है। ये पावर किसका है? एक्स का है कि एम का, वाई का है? अब ये पावर किसका है? बोलो बोलो, ये पावर किसका है? इसका क्या करेंगे? माइनस पावर से जो नीचे होता है ऊपर, ऊपर होता है नीचे। नोट करिए, तब आगे बढ़ते हैं। ये कुछ बेसिक फार्मूले जो आपको पता होना चाहिए। बताओ इसका आंसर बोलो। रूट 2 गलत है। आए बना लिए क्या? वन कैसे ले आए भाई? कौन सा वाले क्वेश्चन का आंसर है? ऊपर वाले का कि नीचे वाले का? रूट 3 ये ना,
देखिए देखो, अगर इनफाइनाइट तक जाएगा तब तो 4 होगा, लेकिन ए इनफाइनाइट तक नहीं गया ना। ये तो पता ही है। रूट 1 बार आया, रूट 2 बार आया, रूट 3 बार आया, तो 2 का क्यूब कितना होता है? यहाँ 4 है ना, तो 4 के पावर में 7 बाई एक बार, 2 बार, 3 बार आया, तो 2 का क्यूब कितना होता है? 1 कम कर दो ऊपर। रूट का मतलब 1/2 होता है कि नहीं होता है? जितना आएगा 1 कम कर देना। देखो, इसमें 5 आएगा, इसमें 3 लिखोगे और 3 के पावर में, हाँ, अगर 3 बार है तो 2 का क्यूब, और 4 बार है तो देखो, भूल गए क्या? अगर 4 बार आएगा तो 15/16, 2 बार आएगा तो 3/4। करके देखो, बताओ इसका आंसर क्या होगा? हाँ, इसमें कोई प्रॉब्लम हुआ तुमको? ठीक से बताओ इसका आंसर क्या होगा? अब इसका आंसर 7 नहीं होगा। 7 टू द पावर 1 2 3 4, हमेशा ऊपर एक पावर कम। 16 आएगा तो 15/16। देखो ध्यान करो, पता है इसके अंदर क्या होगा? बोलो, होगा कि नहीं? लेकिन तुम मानोगी तो है नहीं, वो तो नाला है, क्या कर सकते तुम्हारा? अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो ऐसा कुछ हो जाएगा। एक बार और स्क्वायर कर दो, फिर से स्क्वायर करो जाए, क्या मिलेगा? x पावर 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, फिर से एक रूट हट जाएगा, फिर से एक बार स्क्वायर कर दो,
तो 8 का स्क्वायर कितना होता है जी? और रूट 2 में क्या होगा रूट 2 का? हो जाएगा 2 के पावर 8 इज इक्वल टू 128। 2 के पावर 8 इज इक्वल टू 2 के पावर 7। होगा कि नहीं होगा? x के पावर 8 x के पावर 8 इज इक्वल टू 2 के पावर 7। कितनी बात समझ आ रही है? तो देखो, तो x इज इक्वल टू 2 के पावर 7/8। ये तो पढ़ाई होगा। पावर हटाते हैं दूसरी तरफ जाके अपान में पावर चला जाता है। वो ठीक है कि ये ठीक है? कोई 3 ही बार लिया है, 9 बार ले लूंगा तो नानी याद आ जाएगी। 2 के पावर 9 की वैल्यू 512 होती है, तो बस 511/512। देखते हैं आंसर, खट से मार दो। किसी भी सब्जेक्ट में जब प्रैक्टिस करोगे तभी तो बना पाओगे। नहीं समझ में? जितनी बार रहेगा 2 का पावर हमेशा, रूट का मतलब 1/2 पावर ही होता है। रूट का मतलब क्या होता है? 1/2 पावर होता है। देखो बताओ इसका आंसर क्या होगा? ये दोनों क्वेश्चन एक साथ कर लो। इसमें क्या करते हैं, 2 तरीका है, ठीक। 1 प्लस रूट 4n प्लस 1 बाई, इसका फार्मूला होता है, और इसका फार्मूला होता है -1 प्लस रूट 4n प्लस 1 बाई 2। तुम चाहो तो इस फार्मूले से कर सकते हो, लेकिन ऐसा मत करना। 6 का फैक्टर करो, फैक्टर लगातार होना चाहिए। तो अगर बड़ा वैल्यू है तो आंसर ठीक, छोटा वैल्यू है आंसर प्लस बड़ा वैल्यू माइनस छोटा वैल्यू। अगर चीजें प्लस पे चल रही हैं तो बड़ी उठा लो। 3 और 2 में बड़ा कौन है? 3 2 में छोटा कौन है? -2 छोटा। लगातार होना चाहिए फैक्टर। 6 का फैक्टर बनना है लगातार, नहीं तो फार्मूला से कर लेते। फार्मूला में 6 तो 24 1 25, 25 का 5, और नहीं तो फिर फार्मूला में जो आएगा, अगर लगातार फैक्टर नहीं होगा तो फार्मूला है, नोट कर लो फार्मूला। n की जगह पे 6 रख देना, 5 रखोगे तो 4 5 20 21, 1 प्लस रूट 21/2, तभी तो फार्मूला दिया। फैक्टर तो लगातार हो जाएगा ना, लगातार हर संख्या का तो नहीं होगा। 6 का होगा, 12 का होगा, 20 का होगा, 30 का होगा, 42 का होगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से करके बिल्ला करो, फिर आगे की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।